नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सितारगंज में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज का विरोध करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जामा मस्जिद से जुलूस की शक्ल में पोस्टर और तख्तियां लेकर गुस्ताखी रसूल रामगिरी महाराज को फांसी दो और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तहसील स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज ने रामगिरी महाराज के लिए बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान की अमर्यादित एवं संवैधानिक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसा बयान देकर उन्होंने समाज में नफरत फैलाने का कार्य किया है। मुस्लिम समाज ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम संबोधित विज्ञापन भेजकर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की और उलेमाओं ने कहा कि इस मामले में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी उम्मीद है कि जो लोग देश का माहौल बिगाड़ने और दूसरों के धर्मों पर गलत टिप्पणी करते हैं, हमारे देश की सरकार ने जैसे पूर्व में भी कार्रवाई की है, इस बार भी सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी, हमें पूरी उम्मीद। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि अब से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एक गांव में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बाबा रामगिरी महाराज द्वारा असंवैधानिक व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, शान रिसालत में तौहीन की गई और जिससे पूरे देश का मुसलमान बहुत परेशान है, नाखुश है और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम बेचैनी का माहौल इस विवादित बयान ने बनाया और बयान बनाने के बाद में इस बयान ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, देश के माहौल को ख़राब करने का काम किया है। आज हमने कुछ चंद उलमाए इकराम की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली को हमने एक ज्ञापन भेजा है और कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमें उम्मीद है कि हमारे ज्ञापन के माध्यम से जो हमने दिया है कठोर कार्रवाई की जाएगी और हमें सरकार से भी उम्मीद है कि ऐसी जहरीली जुबान वाले लोग जो कि शहर का, गांव का या देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी जात से ताल्लुक रखता हो, अगर कोई व्यक्ति किसी की मजहबी मामलात में इंटरफेयर करता है और बुरा कहता है, सरकार को उन व्यक्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए। उनका जो सही ठिकाना है जेल, उन्हें वहाँ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये भारत जो है सर्व समाज, सर्व धर्म का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में से अगर एक भी फूल तोड़ के फेंक दोगे तो गुलदस्ता कंप्लीट नहीं होगा। मैं गवर्नमेंट से भी ये मांग करता हूँ, मोदी सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि ऐसे जहरीले बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी जात, किसी भी धर्म में। सर, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात बताना चाहता हूँ कि अब से पहले भी कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक मामलात को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को पब्लिक में लाने के लिए और अपना फेस दिखाने के लिए, बल्कि अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए जहरीली बातें की, पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की। सरकार ने उन पर अंकुश लगाया, सरकार ने उनको जेल में भेजने का काम किया। आज वो लोग खामोश हैं। हमें उम्मीद है इस प्रकरण में भी, इस मामले में भी सरकार हमारी मदद करेगी, कौम मुस्लिम की तरफ देखेगी। कौम मुस्लिम पूरी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी तरफ देख रही है। जरूर कार्रवाई। आज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाराष्ट्र में मालेगांव में ये एक रामगिरी नाम के एक शख्स ने जो नबी की गुस्ताखी की है और उस सिलसिले में तमाम लोग यहाँ एसडीएम साहब के पास आए और उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को कि और उन्होंने रिसीव भी किया और उनका आगे कार्रवाई होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में अमन का पैगाम रहे और हम अमन का पैगाम देते हैं। इस्लाम ने, हमारे मोहम्मद साहब ने अमन का पैगाम दिया है, अमन और सुकून, अमन और शांति का पैगाम दिया है। मोहम्मद साहब ने ही बताया है कि रिश्तों का जो रिश्ते कायम करने का, और मोहम्मद साहब ने ही बताया है अपने देश के लिए जीने का, अपने देश के लिए मरने का। दादा, यहाँ का मुसलमान जो है किसी तरह का ये नहीं चाहता है कोई झगड़ा या फसाद, बल्कि सिर्फ यहाँ की सरकार से और न्यायालय से ये उम्मीद रखता है और हमें उम्मीद कभी है अपने यहाँ की सरकार से और न्यायालय से कि हमारे साथ कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा, बल्कि हमारी कार्रवाई की जाएगी। और उम्मीद है हमारे एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम कुछ नहीं चाहते।